न जाएंगे तो प्रजा के पास जाएंगे। अर्थात राजन के हाथ में कोई चीज उत्कृष्ट, उसमें 9 स्थानों में यदि दान जाएगा तो वो आत्मा का कल्याण कराएगा, कल्याण मंदिर कराएगा। क्या कराएगा? यदि देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ऐसे 9 स्थानों में दान दोगे तो उत्तम भोग भूमि प्राप्त करोगे। क्या करोगे? ईमानदारी की कमाई है, परिणाम बनते क्या तुम्हारे? यदि इसमें भी तुमने यदि नाम के और कोई और का दिखाने के काम कर लिए तो समझ लेना ये सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आज हम 9 स्थानों में भी दान दे रहे लेकिन उसमें मिलावट कर ले रहे तो सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और वो रत्न की जो चमक है वो क्या बन जाएगी? कांच बन जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखें। तो पहला उसे वृद्ध की शरीर को देखकर राजा ने उसे निग्लेक्ट किया, लेकिन मंत्री ने समझदारी की तो आज उसे उसका फल कि एक फल का दान उसे रत्न के रूप में दिखा। उत्तम भूमि में गया तो उत्तम भूमि में ईमानदारी की कमाई, 1 रुपए की भी कमाई करोगे और 1 रुपए के में से आधा रुपए भी दान करोगे तो वह लाखों रुपए, करोड़ों रुपया जैसा फल देगा। लेकिन ईमानदारी कौन सा? ईमानदारी का, क्योंकि दान जो है वो क्या करता है? मूल अपने पास रखो, ब्याज कमाओ। दान का मतलब दूसरा, आपने जो दान दिया है अपने खाने पीने में, अर्थात हॉस्पिटल में जो डाल रहे हो, बेईमानी का दान बेईमानी में जाएगा। 2 नंबर का दान 2 नंबर में जाएगा। और आज आपके जो विचार बन रहे हैं तो लाखों की साड़ी पहन लेंगे, अरबों के नाखून, पॉलिश, लिपस्टिक, बाल कटवा लेंगे, 10 हजार रुपए की बाल कटवा ले और यहाँ 10 रुपए डालने में क्या करोगे? बढ़िया बुद्धि लगाओगे कि नहीं? मंदिर में यदि कोई, जैसे कल चल रही थी द्रव्य की चर्चा, मंदिर की द्रव्य तो चढ़ाना इतनी है और अपने घर की है तो इतनी सी चढ़ाना। बोलो ये विचारों में ये चीज है कि नहीं? अरे यदि चढ़ाना है, यदि तुम्हें रोज चढ़ा रहे हो, 200 ग्राम चढ़ा रहे हो तो 200 ग्राम रोज ला के रखो। बढ़िया बुद्धि को यदि 2 किलो भोजन कर रहे हो तो 200 ग्राम चढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे यदि भोजन डाला तो मल छोड़ना कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं। ये स्वस्थ होने के लिए आप विवेक लगा लो। 2 किलो भोजन करा है तो कम से कम 200 ग्राम चढ़ाना। एक व्यक्ति पर डे, अर्थात जिन जिन के पेट में जा रहा वो वही मल छोड़ता है। तो पाप से कमाया हुआ यदि आपके पेट में, या आपने पाप से कमा करके यदि कुछ करा है तो उसको धोने के लिए पुण्य भी उतना कम से कम पूरा ना करो तो 10वां भाग करो। वैसे तो 4था भाग कहा है, 4था नहीं तो 6ठा कहा है, और 6ठा नहीं तो 10वां तो करना ही है। विचार कर लेना। जो वृक्ष फल नहीं फेंके तो उसमें दोबारा फल नहीं लगेंगे। जैसे आलू, प्याज आदि क्या है, इनके लिए कुछ नहीं मिला, सीधे कटते। ऐसे तुम भी सीधे कटोगे। बाह्यरम्भ परिगृतम नारकस्य। इसलिए मिथ्या की बुद्धि को आज छुड़वा रही हूँ। बस ये 5 घटवा रही हूँ आपसे। क्या कटवा रही हूँ? 5 रुपए का दान करवा रही हूँ। ओनली 5 रुपए का। एक दिया सलाई जलवा रही हूँ। लेने, एक दिया सलाई खरीदने के लिए, एक दीपक खरीदने के लिए उतना ही तुमसे दान करवा रही हूँ। हीरा यदि कमाना है
तो दूसरा है आपका अभी, अर्थात यदि तुमने फैशन व्यसन में, बाल काटने में, इसमें यदि आपने अपना पैसा खर्च किया तो समझ लेना ये कहाँ जाएगा, बेईमानी का है, बेईमानी में जा रहा है। तन दूसरा नंबर है, तन में जाएगा तो क्या कहेगा, तन रूप बन जाएगा, जड़ रूप बन जाएगा। इसलिए भोग है, भोग भी करो तो भाई कम से कम स्वास्थ्य की कैसा शुद्ध भोजन करके भोग करो। ये कहीं लिपस्टिक नाखून पॉलिश लगा करके ये भोग नहीं है। कहीं तुमने होटल में जा करके खाए तो कभी तुमने सप्त व्यसन में बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खा करके अपने पैसों को फूके, ये आप बेईमानी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेईमानी में चला जाएगा। इसलिए एक ध्यान रखना, आज यदि तुम अपना पूरा का पूरा पुण्य यदि पाप में फेंक रहे तो दुगना पाप कमा रहे, तो कैसा तुम्हारा फेंकना पैसा वो पाप में सहायक बना। किसमें बना? अवरति आई, अवरति। और ये अवरति आपके लिए कम से कम, हम भी खाना खा रहे, हम भी कपड़े पहन रहे, ऐसा नहीं कि हम कपड़े नहीं पहन, हम भी कपड़े पहन रहे और हम भी खाना खा रहे। एक वस्त्र में हम देखो 4-4 महीने चला रहे और तुम्हारी साड़ियां देखो पेटी में भरी। अब मंदिर दर्शन करने, भगवान के पास आने के लिए पहले कितने लंबे दिमाग लगा रहे, ये पहनूं कि वो पहनूं, ये पहनूं कि वो पहनूं, कितने उलझे हो। 1 घंटे इस सोचने में लगा दिए और मंदिर में 5 मिनट लगाए। कल ही तुमने भजन गाया कि ये शास्त्र किस लिए, ये शास्त्र किस लिए, मंदिर किस लिए, दिखाने के लिए, मैचिंग मिलाने के लिए। अरे मैचिंग मिलाना है तो अपने ज्ञान की अरिहंत भगवान से क्या मैचिंग मिलाओ। यदि मैचिंग मिलाना है तो हमारी चर्या से तुम्हारी चर्या की मैचिंग मिलाओ। ये मैचिंग तो खत्म कर दी। आज तुमने मेकअप करना तो सीख लिया और तब करना छोड़ दिया। क्या कर दिया? मेकअप करना तो कर लिया, सारी चीजों की मैचिंग तो मिला ली और बस ज्ञान और दर्शन की मैचिंग खत्म कर दी। गुणों की मैचिंग नहीं मिलाई। अरे मिलाना है तो गुणों की मैचिंग मिलाओ। मंदिर आए तो बंदे तदगुण लब्ध करने के लिए आए, मैचिंग मिलाने के लिए आए कि नहीं है? पर हम क्या करते, बाहर की मैचिंग मिलाते और अंदर की मैचिंग खत्म कर देते। अंदर कैसे के हैं यही नहीं पता, अंदर के कपड़े कौन कलर के हैं, कौन से फटे हैं, कैसे हैं, ये तो गए और बाहर के कपड़े देखो मैचिंग मिला। तो शायद बुद्धि को बाहर की रखी, अंदर की करके रखो, अंतरात्मा बन करके रखो तो 2 नंबर की कमाई 2 नंबर में जाएगी। और सी ग्रुप की कमाई अर्थात 3 नंबर की कमाई आई सेंटेक्स में जाएगी। अर्थात हाथ खड़े हो जाएंगे, किसी को दोगे और वो कह देगा कि नहीं है भैया, या अस्पताल में उसमें चली जाएगी, या कोई ना कोई चोरी करके कहीं ना कहीं बह जाएगी। आचार्यों के वाक्य को ध्यान में रखना। इसलिए बनियाओ, यदि बनना है तो एक बार सोच लेना, यदि आपके लिए ऊंचे फल, पक्के फल और मीठे फल, यदि उत्कृष्ट फल बनना है तो पहले 5 रुपए देना सीखो, पहले थोड़ा सा देना सीखो और बहुत पाना सीखो। बट वृक्ष को देखो, इतना सा दाना है, बीज इतना सा है, वृक्ष कितना बड़ा है। ऐसे ही इन 9 स्थानों में दिया गया दान, इतना सा दान इतना बड़ा फल देता है। उत्तम भोग भूमि देता है, मध्यम भोग भूमि देता है, जघन्य भोग भूमि देता है।
इतना बड़ा फल देता है। तो आज आप अपना भवन बनाओगे तो नरक निगोद, और ये भवन बनाओगे तो स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। 16 कारण भावना में देखते हो तो 16 कारण भावना में यही है कि देना सीखो। जो देता है वो दिया की भांति ऊपर बैठता है। दीपक को कभी देखो ऊपर क्यों रखते? दीपक को मड़ोर उस पर रखते हो ना, छतों पर क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? बोलो बाबूलाल जी, पंडित जी क्यों रखते हो? दीपक को ऊपर क्यों रखते हो? बोलो महावीर भैया, एमपी बनने के लिए कि पीएम बनने के लिए? किसके लिए रखते हो ऊपर? बोलो है? अंधकार में जाने के लिए? किसके लिए रखते हो? बोलो। प्रकाश जी क्यों रखते हो ऊपर? ऊपर नीचे रख दो, क्या दिक्कत है? नीचे रख दो, क्यों? मुझे ऊपर क्यों बैठा? क्यों? अरे ज्ञान सर्वव्यापी है, नीचे भी प्रकाश करता और ऊपर भी प्रकाश करता है। जितनी ऊंचाई पर दीपक होगा वो उतना ज्यादा आपको उजेला देगा, और जितनी नीचे पर होगा वो है ज्ञान की वो उतना कम प्रकाश देगा। प्रैक्टिकल करना, इसलिए दीपक को कभी भी देखना ऊंचाई पर नहीं, वो सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है सर्व में जितना ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक है उतना ज्यादा प्रकाश दे देगा यदि ऊंचाई पर रख दो। और उसे नीचे रख दोगे तो वह क्या हो जाएगा? प्रकाश देना बंद कर देगा। ऐसे ही तुम अपने ज्ञान को यदि जितने नीचे रख दोगे वो उतना दब जाएगा, और इसे इतना ऊपर कर दोगे तो वह उतना ही फैल जाएगा। क्या होता है? फैल जाएगा। तो दीपक क्या करता है? इतना सा है, इतनी से तेल और बाती लेकर के इतने लोगों की आंखें देता है। ऐसे ये 5 रुपए का मैंने मोमबत्ती कही तो ये हीरा दिला देता है। क्या करा देता है? इस तन को मिथ्यात्व में नीचे नरक निगोद नहीं गिरने देता है, ऊंचाई पर भेज देता है, अर्थात 3 लोक के अग्रभाग पर केवल ज्ञान रूप में पूर्ण प्रकाश फैला देता है। इसलिए बस एक छोटी सी सकारात्मक सोच हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सम्यक सोच हो जाना चाहिए। तो आज देना तो सीखे हो, पर कहाँ देना कहाँ नहीं देना ये आपका विवेक लगाना है। तो जहाँ जरूरत है, अगर मुट्ठी बांधने की जरूरत है, कर्म के लिए मुट्ठी बांधे रहो। यदि कोई कुशास्त्र कुगुरु कुसे आदि आ रहे जो नरक निगोद के लिए जा रहे उसमें मुट्ठी बंद करे रहो, और यदि कोई ऊंचाई पर ले जा रहा तो मुट्ठी खोलना चालू करो। क्या? मुट्ठी चालू कर दो। बस आज मुट्ठी खोलने की जरूरत है। 3 सेक्टर वालों, यदि 3 के लोक के अग्रभाग में विराजमान होना है, अपना निजी भवन बनाना है, तो पहले देना सीखो, फिर निजी भवन बनाना सीखना। सिद्धाला पर एक बार मैंने चुटकुला सुनाया था, क्या वो चुटकुला दोबारा सुनाई दे रही हूँ? 2 मच्छर उड़ते उड़ते आए और एक मच्छर महावीर भगवान अर्थात महावीर जी के एमपी जैन के सिर पर बैठ गया। क्या हो गया? एमपी जैन के सिर पर बैठ गया। दूसरे मच्छर ने कहा, यार तू तो बड़ा होशियार निकला। क्यों भाई, मैंने ऐसे क्या किया? तो कहने लगा कि तू इतना होशियार निकला कि मनुष्य के सिर पर तूने मकान बना लिया। तो वह कहता, नहीं यार अभी इतना होशियार नहीं, अभी तो प्लॉट खरीदा है।
देखो एमपी जेल का प्लॉट खरीदा है क्या नहीं? बोलो तिलोक जी, जेके जेल बोलो। आपने अभी आधे उड़ाए, पूरे उड़ा हो तब प्लॉट खरीदे। यदि आपको भी सिद्धालय में प्लॉट खरीदना है तो यहाँ सिद्धों के रहने का स्थान, भगवंतों के रहने का स्थान, संतों के रहने का स्थान बनाना सीख जाओ। वहाँ सिद्धालय आपका बनना प्रारंभ हो जाएगा। ये रिजर्वेशन है। सारा गला फल दो और आप हीरा प्राप्त करो। क्या करो? हीरा प्राप्त करो। बस बनिया बुद्धि मत लगाओ। पदम जी, पदम कहाँ खिला? वो बनिया बुद्धि नहीं लगाओ। क्या कौन क्या करता है? नहीं, मैं जो देता हूँ बस मुझे पता है, मैं जो दूंगा वो वापस आएगा। जमीन है, ये निस्वार्थ है। इसमें डालोगे वह बीज बन करके, बीज डालोगे तो वृक्ष बन करके आएगी। बस यदि जमीकंद का बीज डालोगे तो जमीकंद रूप आएगी, और यदि उपजाऊ रूप डालोगे तो अर्थात आम और अमरूद का डालोगे तो आम और अमरूद फल लौट कर आए। लौट कर आए। कृषक हो, बनिया हो, मुट्ठी भर देना सीखो और बोरा भर काटना सीखो। तो आज देने का दिन है। जो कमाया पाप से है उसको धोने का दिन है। तो आज धोने के लिए विचार कर लेना कि हमें देना ही सीखना है। जो देता है वो दिया बनता है, नहीं जो देता वो नादिया बनता है। नादिया यानी बैल बनता है, फिर बोरा लाद लाद कर घूमो। क्या करो? इसलिए नादिया नहीं, दिया बनना है। दीपक की तरह ऊंचाई पर विराजमान होना है। बस खाओ पियो तो अंग लगे, दान करो तो संग लगे। क्या करो? खाओ पियो तो अंग लगे और दान करो तो संग लगे। तिजोरी में रखो तो जंग लगे। कोड़ी कोड़ी जोड़ते रहे, अगले भाव में भुजंग लगोगे। क्या लगोगे? भुजंग लगोगे। तो आज आप सभी के लिए बस इतना ही कहना है। भुजंग नहीं बनना है, जंग नहीं लगाना है। यदि लगाना है तो देना सीख के संग ले जाना है। बनिया है, आज दो कल पाओ। आज रिकॉर्डिंग करो और कल टीवी पर नजर आओ।